दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है, तो ये समझा जाता है कि उसके भौतिक शरीर से जुड़ी सभी चीजें भी समाप्त हो जाती हैं। आमतौर पर सभी का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कर्मों के अलावा कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और वेदों के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। मृतक का शरीर जलने के बाद भी उसकी कुछ चीजें हमेशा आत्मा से जुड़ी रहती हैं, जो इस यात्रा में उसके साथ जाती हैं, और जब भी वह आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश करती हैं। यानी जब कोई व्यक्ति मरता है तो ये 5 चीजें भी उसके साथ जाती हैं, और जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो वह आत्मा इन 5 चीजों के साथ अगला जन्म लेती है। मृत व्यक्ति की आत्मा के साथ जाने वाली ये चीजें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि इनके आधार पर ही उस आत्मा की आगे की यात्रा निर्धारित होती है, और जब भी वह आत्मा इस नश्वर संसार में दोबारा जन्म लेती है तो उसका अगला जीवन भी इन्हीं चीजों के आधार पर प्रभावित होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती और मृत आत्मा के साथ चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण में बताई गई चीजों में सबसे पहली चीज है आसक्ति और वासना। गरुड़ पुराण में साफ तौर पर कहा गया है कि जब व्यक्ति मृत शैया पर लेटा हो तो उसे सांसारिक मोह माया त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए और निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छा लेकर मरता है तो उसकी यही इच्छा उसे इस नश्वर संसार में वापस ले आती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी चीज के अभाव में कोई मरता है तो उस चीज की इच्छा मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की इच्छा एक तरह की वासना है। मरने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार यानी अपनी पत्नी या बच्चों के सुख दुख की चिंता में लीन होकर शरीर छोड़ता है तो मृत्यु के बाद उसे उन इच्छाओं के लिए कष्ट भोगना पड़ता है। विष्णु पुराण में वासना के संबंध में एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्रेम था और इसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में इच्छा और वासना को हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी चीज में ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य को आसक्ति त्याग कर जीवन में कर्म करना चाहिए। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब मृत्यु निकट आए तो व्यक्ति को सभी इच्छाओं को त्याग कर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति जो भी सोचता है वही इच्छाएं और कामनाएं उसके साथ रह जाती हैं। इसलिए उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, जो उसके मोक्ष के मार्ग में बाधा बनती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा के साथ जो दूसरी चीज जाती है वह है कर्ज। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि कर्ज व्यक्ति का कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो मौका मिलते ही इस कर्ज को चुका देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेने के बाद मर जाता है तो उसे अगले जन्म में अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति को कर्ज चुकाना ही पड़ता है। इसके लिए उसे संसार में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। किसी भी हालत में या उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और वह व्यक्ति कर्ज चुकाने से पहले ही मर जाता है तो आपको उस कर्ज को वसूलने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप ऐसे व्यक्ति को माफ कर दें और ऐसे कर्ज को दान समझकर भूल जाएं। यही आपकी मुक्ति है। दोस्तों, मरने के बाद आत्मा के साथ तीसरी चीज जो जाती है वह है पुण्य। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। अगर कोई अजनबी व्यक्ति जीवन में आपकी मदद करता है तो शायद इसका मतलब यह है कि वह आपके द्वारा पिछले जन्म में किए गए दान और परोपकार का बदला चुका रहा है। इसलिए दान हमेशा करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति के मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस तरह भगवान व्यक्ति के बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं, उसी तरह वे अच्छे कर्मों यानी पुण्य का भी हिसाब रखते हैं। शास्त्रों में दान की तुलना बैंक में जमा धन से की गई है, जो बुरे वक्त में काम आता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी अच्छे कर्म करता है उसका श्रेय उसके खाते में जाता है। इसके बाद जो अगली चीज आत्मा के साथ जाती है वो है कर्म। गीता में कहा गया है कि कर्म के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। हर पल लोग अच्छे या बुरे कर्म करते रहते हैं। जब मृत्यु निकट आती है
तो उसके कर्मों से ही यह तय होता है कि परलोक में वह सुखी होगा या दुखी। इनका परिणाम बाद के जीवन में अच्छे या बुरे परिणामों के रूप में सामने आता है। कर्म मनुष्य का 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। इसके उदाहरण महाभारत में भी मिलते हैं। जब बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने भगवान कृष्ण से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें ऐसी मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की एक घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक नीच सर्प को उठाकर एक सर्प के कांटे पर फेंक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भीष्म को भी एक कांटा लगा था। बाणों की शैया प्राप्त होती है। कर्म व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते, इसलिए मित्रों, व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। 5वीं चीज जो आत्मा के साथ जाती है वो है ज्ञान। मित्रों, ज्ञान ही व्यक्ति को भीड़ से अलग करता है। ज्ञान से आप लोगों पर अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ पाते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले आप जितना अधिक ज्ञान अर्जित करेंगे वह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जीवित रहते हुए जो गुण सीखता है वे मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहते हैं। इसलिए अपना समय अच्छे ज्ञान और गुणों को सीखने में लगाएं। पुराणों में भी कहा गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होते। पुराणों में जन्म और पुनर्जन्म का उल्लेख है। कई बार बच्चों को बचपन में ही पिछले जन्म का ज्ञान होने के मामले भी सामने आए हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि पिछले जन्म में अर्जित ज्ञान व्यक्ति के साथ अगले जन्म में भी आ सकता है। इसलिए ज्ञान एक ऐसी चीज जो व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को नया शरीर लेने में 3 दिन, 13 दिन, सवा महीने या 1 साल का समय लगता है। जो आत्माएं नया शरीर नहीं लेती हैं वे पितृलोक और स्वर्गलोक चली जाती हैं या इस मृत्यु के बाद मर जाती हैं। वे संसार में भटकते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करना ही सुंदर भविष्य का आधार है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीजें मरने के बाद भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। इन चीजों से मरने के बाद छुटकारा पाने के लिए हमें अपना जीवन ईमानदारी और नियंत्रण के साथ जीना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।